है आप सभी लोगों का स्वागत है लर्न विद अस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप्स क्या होते हैं, उसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है नाउन्स की। तो इससे पहली वीडियोस में हम उन सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नाउन द नंबर। यानी कि इन वीडियोस में हम बात करेंगे कि सिंगुलर से कोई चीज प्लूरल कैसे बनती है। जैसे कि सिंपल से आप जानते हो, अगर मैं बोलूं बॉय एक लड़का होता है, अगर मैं बोलूं बॉयज तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाए। तो आने वाली वीडियो में हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम पहले रूल की बात करते हैं कि जिन भी नाउन के पीछे का वर्ड एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें लास्ट में ईएस लगा देना है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गैस, तो गैस के लास्ट में हमारा आया एस, तो हमने इसे प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा दिया और ये हो गया गैसेस। ओके, आप भी बोलते रहें और कमेंट करते रहें जो भी वर्ड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पाया बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स को प्लूरल बनाने के लिए मुझे ईएस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्सेस। अंडरस्टैंड। अगला वर्ड जैसे कि टैक्स है, टैक्स के लास्ट में भी एक्स है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा टैक्सेस। अंडरस्टैंड। अगला वर्ड हमारा है बेंच। एक बेंच होती है तो बेंच, और अगर बहुत सारी बेंच की बात करें तो वो बेंचेस हो जाएगा। लास्ट में सी एच है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें इसके लास्ट में ईएस लगाना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल रूल, ठीक है। अब बात करते हैं बज। अब बजिस करना होगा, मतलब कि ये बज सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाने के लिए मुझे लास्ट में देखा जेड है, तो जेड है, अगर जेड है तो ईएस लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा बजिस। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन मतलब कि जो ऐसी बातें जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, जैसे कि मोनार्क और स्टोमक। बट आप याद रखना, जिन वर्ड्स के बाद सीएच लगे और उसकी आवाज हमारी के कबूतर वाली आई, यानी कि मोनार्क और स्टोमक, तो वहां पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो उसमें हमारे पास एक्सेप्शंस आती है। मोनार्क को हम मोनार्क्स करते हैं और स्टोमक को हम स्टोमक्स करते हैं। इसमें ईएस नहीं लगाते क्योंकि सीएच की आवाज यहाँ पे कै की आ रही है, पर यहाँ पे किसकी आ रही है, बेंच, ठीक है। यहाँ पे आवाज किसकी आ रही है, चे की, यहाँ पे आवाज आ रही है कै की। तो जहां पे आवाज आएगी चे की वहां पे लगेगा ईएस, और जहां पे आवाज आएगी कै की वहां पे लगेगा ओनली एस। यानी ये हमारी एक्सेप्शंस है। तो आप इसे करिए कॉपी। उम्मीद है आपने रूल नंबर 1 कॉपी कर लिया है। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं जो शायद आप लोगों को पता हो कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, जो कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट और एक होते हैं हमारे वोवल्स। ओके, वोवल्स होते हैं हमारे 5 और बाकी बचे हुए 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए आई ओ यू एस, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। उसके बाद बाकी बचे हुए सभी यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि बी, डी, जेड, एक्स, कुछ भी जो इनसे बाकी बचे हों सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इतनी नॉलेज या इतनी बात तो आपको पहले से पता ही होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 2। अगर आप कोई भी ऐसा नाउन देखें जिसके बाद वाई हो, क्या हो, जिसके बाद वाई हो, पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट यानी कि देखो वोवल्स नहीं होना चाहिए, 5 वोवल्स हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वाई, वाई से पहले एम, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर कहीं पर ऐसा मिले तो वहां पे वाई को हम काट देते हैं जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं, और वाई की जगह हम लगाते हैं आई और बाद में ईएस को हम उसमें ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आर्मी, ARMY, तो हमने देखा वाई लास्ट में है, हमें इतनी बात पता चली। उसके बाद हमने देखा इससे पहला वर्ड, इससे पहला लेटर क्या है, इससे पहला लेटर हमें मिला एम। एम जैसे मिला हमें पता चला कि एम होता है कॉन्सोनेंट,
तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई को हटाना पड़ेगा यहाँ से रास्ते से। तो वाई हमने रास्ते से हटाया और वाई की जगह हमने यहाँ पे आई लगाया, ठीक है, और उसके बाद ES लगा के आर्मीज हो गया। तो आर्मी का प्लूरल आर्मीज बनता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फैमिली। वाई से पहले फिर से कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हटाने आएंगे हम, आई से आई लगा देंगे और उसके बाद ES लगाते हैं तो फैमिलीज हो जाता है। यहाँ पे देखा हमने वाई से पहले कॉन्सोनेंट को हटाते हैं आई से, उसके बाद ES जोड़ देते तो ड्यूटी का हो गया ड्यूटीज। यहाँ पे हमने देखा स्टोरी मतलब कहानी, तो यहाँ पे वाई हमने देखा, वाई से पहले हमने देखा कॉन्सोनेंट, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कॉन्सोनेंट, इसके बाद हमने यहाँ पे इसे वाई से हटाया, उसके बाद ES लगाया तो स्टोरी का स्टोरीज हो गया। और यू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान से कंसेप्ट है। बट अगर ऐसा हो कि वाई के मतलब कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि वोवल्स होगा। तो वाई से पहले अगर वोवल्स होगा तो हम सिर्फ उसमें S जोड़ देंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए। इट इज वेरी सिंपल रूल। देखते हैं, जैसे हमने देखा वाई से पहले हमारा क्या आया, बॉय में ओ लेटर एक है, ओ हमारा है वोवल्स, ठीक है। वो हमारा क्या है, वोवल है। तो वोवल को अब जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो हम इसे वाई हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई से पहला हमारा वोवल आ चुका है। तो इसमें सिर्फ हम सिंपली S जोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डंकी में देखा हमने वाई से पहले हमने देखा E, ठीक है। E क्या होता है, हमारा वोवल होता है। तो हमने इसे डंकीज बनाने के लिए सिर्फ S जोड़ा, अंडरस्टैंड। अब हमने देखा टॉय से पहले हमने O देखा, O क्या है, O हमारा एक वोवल है। अब वोवल को जब हमने देखा वोवल है तो सिंपल से S लगा के इसका हम प्लूरल बना देंगे। उसी प्रकार के वे का हमने वेज बना दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, अदरवाइज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। आप भी 2-3 एग्जांपल्स कमेंट करके लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो और आप इस रूल को ना भूलें, लंबे समय तक याद रखें। उम्मीद है आप सभी लोगों ने रूल नंबर 3 उतार लिया होगा, यानी रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कुछ ओ से रिलेटेड है। अगर किसी नाउन के पीछे ओ हो और उस ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में ES जोड़ देंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमने देखा, यहाँ पे देखते हैं हीरो से, ठीक है। हीरो में क्या है, ओ हमारा क्या है, हमने देखा ओ है। ओ से पहले हमने देखा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब हमें पता चला ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या लगेगा, ES, तो हीरोज हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने देखा कार, गोस के पीछे ओ है, ओ से पहले हमने देखा कॉन्सोनेंट है, G एक कॉन्सोनेंट है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए मैं करूंगा कार गोस, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से बेफेलो को हम बेफेलोस कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक रूल है ये, बट दोस्तों एक्सेप्शन है इसके अंदर कुछ। जैसे अगर फोटो होगा तो हम फोटोज करेंगे। अब देखो ओ से पहले हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट हम जब भी इसमें ES नहीं लगा रहे, ये एक्सेप्शन है। अपवाद ही ऐसे ही हमें लर्न करने होंगे। तो फोटो का फोटोज बनेगा, जीरो भी एक्सेप्शन है इसका, जीरोज बनेगा, मोटो का मोटोज बनेगा। तो ये एक्सेप्शन है, आप लोगों को याद करने हैं। इसके 2 एक्सेप्शन और हैं, वो आप कमेंट करके बताओगे कि वो एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी नाउन के पीछे डबल वोवल्स हों तो उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे। यानी देखो, एक वोवल ये, उसके बाद एक और वोवल आ गया जू, ठीक है। जू में 2 ओ हैं, तो ये भी वोवल है और ये भी वोवल है। तो इसे जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो मैं सिर्फ इसमें जोड़ूंगा S, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप। इसके बाद मैंने देखा ट्री, E भी वोवल है और दूसरा E भी वोवल्स है, यानी 2 वोवल्स हो गए, तो मुझे इसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S लगाना पड़ा। इसके बाद मैंने देखा रेडियो में O भी वोवल है और I भी वोवल्स है, तो 2 वोवल्स हो गए हमारे पास। तो 2 वोवल्स के लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ S ऐड करना होगा। तो इन सिंपल से आपको बताऊं, अगर किसी वर्ड के पीछे ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ES जोड़ना होगा। अगर किसी वर्ड के पीछे डबल वोवल्स आ रखे हों और उसे हमें बदलना हो प्लूरल में तो सिर्फ S लगेगा, जैसे कि ये वाले एग्जांपल्स हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे डबल वोवल्स आता है।
ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहो। लर्न विद अस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मुझे फॉलो करना है सिंपली, और आपको मुझे वहाँ पे जाके डीएम करना है, ठीक है। तो हम सभी मैसेज के रिप्लाई देंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 और आएंगे, क्योंकि अभी हमारे सारे रूल्स पूरे नहीं हुए। इस वीडियो में हमने केवल 3 रूल्स की बात करी है जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अब आगे की वीडियोस भी देखोगे। तो चलते हैं, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।